कई बार जो साइलेंस होता है वो आपके लिए बहुत ही पावरफुल टूल का काम करती है, लेकिन कई बार इसका उपयोग करना बेवकूफ़ी भरा होता है। तो आपको ये सिचुएशन के हिसाब से समझनी है कि किस तरह से कब आपको साइलेंस का उपयोग करना है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर मैं आपको लव टिप्स भी देने वाली हूँ कि ये साइलेंस वहाँ पर भी कैसे काम करेगा या नॉर्मल डेज में भी कैसे काम करेगा, वो सब कुछ कैसे आप कनेक्ट कर पाइएगा, जिससे कि आपको ये साइलेंस, मतलब अगर साइलेंस की बात की जाए तो इटसेल्फ इसके अंदर बहुत सारी शांति है। अगर आप दिन भर आपके दिमाग में बहुत सारे कयोस चलते रहते हैं, ये करना है वो करना है, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती है, लेकिन एक बार अगर आप शांति से बैठे वहाँ पर आप सब चीज़ों को एक्सपेक्ट करें कि हाँ क्या चीज़ें मुझे करनी है या क्या चीज़ें गलती हो गई, जो भी चीज़ें हैं, अगर आप साइलेंस रखती हैं, थोड़ा सा दिमाग को कूल रखते हैं, तो उस टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो पाती हैं। क्योंकि कहा जाता है ना कि ठहरे हुए पानी में ही आपको वो इमेज दिखेगा, जो अगर पानी बहुत डिस्टर्ब है उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो अगर उस पानी के अंदर आपको देखना है तो अपने मन को पहले शांत करिए। मन को शांत रखेंगे तभी बाकी चीज़ें समझ में आएंगी। दूसरी चीज़ क्या है कि कभी भी आपको लव टिप्स में भी आपको साइलेंस का उपयोग ज़रूर करना है। कई बार आपको लगे कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, आपकी कोई भी गलती नहीं थी, और बार बार एक्सप्लेन करने से आपका रिश्ता और भी कमज़ोर होता जा रहा है, तो कई बार उस साइलेंस का प्रयोग ज़रूर करें। क्योंकि साइलेंस में इतनी बड़ी पावर होती है जितना कि बातें समझाने पर भी नहीं समझ में आती हैं। आपने देखा होगा कि जब किसी को किसी से प्यार होता है, बहुत ही डीप लव में अगर दो बंदे होते हैं, तो उस टाइम पे उनको शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो साइलेंस ही सब कुछ होता है जो कि सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब उनके बीच में कुछ डिस्टर्बेंस होती है, कुछ डिस्प्यूट्स होती हैं, तो बार बार लगातार कुछ चीज़ें समझाने के लिए बहुत ही लाउड, एक पर्सन लाउड बोल रहा है तो उससे भी ज़्यादा दूसरा पर्सन लाउडर हो रहा है। तो उससे होता क्या है कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा दिल के कनेक्ट में नहीं आती हैं तो आवाज़ें बहुत ज़्यादा होने लगती हैं, और जब ये आवाज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, गुस्से में हम कुछ गलत बातें बोल देते हैं, तो ये जो गलत बातें होती हैं वो इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस करती हैं, आपकी लाइफ को भी ये डिस्टर्ब करके रख देती हैं। तो आपको साइलेंस उस टाइम पे यूज़ ज़रूर करना है, क्योंकि आपको पता है कि विश्वास आपके पार्टनर के साथ होनी चाहिए कि नहीं, ये बंदा ऐसा नहीं है या ये लड़की ऐसी नहीं है। जब ये पता है तो आप थोड़े से साइलेंस हो जाइए। आपको पता है कि साइलेंट रहने में कोई बुराई नहीं है। सामने वाले पर्सन को इतना प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसमें प्रूव करना या एक दूसरे को मैं जीता तुम हारी, इस तरह का कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। जबकि एक साइलेंस होती है वो सब कुछ बयान कर देती है। तो जहाँ पर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करना है, आप एक हद पर ही आप एक्सप्लेन करें, क्योंकि उसके बाद उनकी समझ पे ही आप उसको छोड़ दीजिए कि आप क्या समझती हो या आप क्या समझते हो, आपके ऊपर मैं छोड़ रही हूँ। तो आपको वो साइलेंस का इस्तेमाल उस टाइम पे करना है। या फिर तीसरी चीज़ कब करनी है कि जब लगातार बार बार आपकी तरफ से कॉल्स या मैसेजेस हो रहे हैं, लगातार आप उनके पीछे पीछे भाग रहे हो, अपने प्यार की मिन्नतें मांग रहे हो, बार बार गिड़गिड़ा रहे हो और वहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रही है, वहाँ पर भी आपको साइलेंस रहने की आवश्यकता है। जब साइलेंस आती है, सामने वाले को खुद रियलाइज़ होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, तो वो सामने से खुद आपको कॉल करेगा या मैसेज करेगा। तो ये लव टिप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एक साइकोलॉजिकल ट्रिक के जैसा भी काम करती है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो साइकोलॉजिकल ट्रिक है कैसे प्यार के लिए काम करती है। तो कुछ चीज़ें डिटेल में मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, आप उन वीडियोस को डिटेल में ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन पांचवी कंडीशन एक और भी ये आती है कि एक साइलेंस का उपयोग तब करना है जब कोई ऐसे रिश्तेदार होते हैं, आपको पता है कि ये इंसान तो ये बात बोलेगा ही बोलेगा। जब ये चीज़ें ऑलरेडी आपको पता होती हैं तो उस टाइम पे भी आपको साइलेंस रहना है, क्योंकि आपके जो कर्म है वही बताएंगे। कोई एक आंटी हैं, अगर बार बार आपको टोक रही है, तेरी नौकरी नहीं लगी, तेरा ये नहीं हुआ, तेरा वो नहीं हुआ, सब कुछ बोलेंगी, आपको बस वहाँ पर साइलेंस रहना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम के ऊपर ध्यान देना है। आपके काम ही आप उन सबको जवाब देंगे। तो सिर्फ और सिर्फ अपने काम के ऊपर आप फोकस करिए। क्या चीज़ें क्या लोग बोल रहे हैं उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या सोचते हैं अपने बारे में, आपकी क्या इमेज है, आपका कितना खुद में आत्मविश्वास है, वो चीज़ें काफ़ी काम करती हैं। तो ये जो साइलेंस है उसका आपको हर तरह से इस्तेमाल करना है। और रही जहाँ तक बात कि साइलेंस आपको कब तोड़नी है, तो आपको खुद समझ में आएगा कि एक इंसान जो बार बार आपको पोक कर रहा है, तो उस टाइम पे साइलेंस आपको तोड़नी है और वो चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है जो कि आपके मन में है। कभी भी मन में लेके कोई भी चीज़ें बोझ में नहीं जीनी है, क्योंकि ये इंसान जो होते हैं ना, जो आपको बिल्कुल टॉर्चर करना चाहते हैं, तो उनके लिए कभी बार जवाब देना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और रही जहाँ तक बात कि आपको साइलेंस कब तोड़नी है, तो साइलेंस आपको तोड़ने का एक और भी कंडीशन होता है, जब भी अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं वो इंसान मेरा हार्म कर सकता है, तो उस टाइम पे भी आपको स्पीकअप ज़रूर करनी है। मैं आपको आगे भी डिटेल नॉलेज देते रहूँगी। अभी की वीडियो कैसी लगी ये प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।